चतरा के सदर अस्पताल में एक महिला प्रसव के लिए आई थी, लेकिन ऑपरेशन में डॉक्टर को गर्भ में बच्चा नहीं बल्कि 18 किलो का मांस का लोथड़ा मिला। डॉक्टर मनीष लाल ने काफी मुश्किल से ऑपरेशन कर उसे बाहर निकाला। डॉक्टर ने बताया कि यदि समय रहते यह नहीं निकाला जाता तो महिला की जान जा सकती थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अल्ट्रासाउंड जांच में यह स्थिति क्यों नहीं पहचानी जा सकी। चतरा उप विकास आयुक्त अरविंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में ई गवर्नेंस सोसाइटी की गवर्निंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सभी पंचायतों में डिजिटल सेवाओं को एक सप्ताह के भीतर सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया गया, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। गुमला जिले के 6 आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के 455 खिलाड़ियों को खेल सामग्री किट वितरण की गई। उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी और खेलों में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला खेल पदाधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रयागराज में अदानी ग्रुप ने महाकुंभ 2025 में दिव्यांगों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए बैटरी से चलने वाली ग्रीन गोल्फ कार्ट सेवा प्रदान कर रहा है। इस सेवा के तहत 30 कार्ट श्रद्धालुओं को कुंभ मेला स्थल पर भ्रमण करवा रही है, जिससे अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 25,000 किलोमीटर यात्रा की है। साथ ही अदानी इस्कॉन के भंडारे में प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन और 1 करोड़ मुफ्त आरती संग्रह वितरण की योजना है। लोहरदगा में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भौरो ग्राम में शहीद पांडे गणपत राय की 116वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंत्री ने कहा कि समाज को संगठित होकर विकास की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने महिलाओं से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का इस्तेमाल अपने आर्थिक विकास के लिए करने की अपील की। भंडरा के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय से 15 सेट कंप्यूटर, 3 प्रिंटर, 6 बैटरी, 1 मॉनिटर चोरी हो गए। प्रधानाध्यापक अजय कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि चोरों ने चैनल और ताले को काटकर स्कूल में घुस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरा बिजली न होने के कारण जांच नहीं की जा सकी। इस चोरी से विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालन प्रभावित होगा। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने जिला स्तरीय 2 दिवसीय कृषि मेला शह फल सब्जी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस मेले का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और जैविक खेती के प्रति जागरूक करना है। उपायुक्त ने कृषि यंत्रों, जैविक खाद और कीटनाशकों के स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने किसान से आधुनिक तरीकों को अपनाने की अपील की और बताया कि इस प्रकार में मेलों से उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साहिबगंज में सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत साहिबगंज जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी और डीएलएसए सचिव विश्वनाथ ने किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा के महत्व को बताते हुए दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने के लिए गुड सैमरिटन पॉलिसी के तहत पुरस्कार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान हैंडबिल, पंपलेट और बुकलेट का वितरण भी किया गया। लोहरदगा के स्नेहा प्रखंड के चमरू गांव में पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर के निर्माण और कौशल विकास के लिए 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा प्रायोजित था, जिसमें 20 कारीगरों ने भाग लिया। साथ ही टूल किट वितरण समारोह में जिला उद्यमी समन्वयक ने कारीगरों को प्रोत्साहित करते हुए मांदर की सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। लोहरदगा के शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा हनहट गांव में संस्कार केंद्र का उद्घाटन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
स्कूल प्रमुख विपिन कुमार दास ने बताया कि यह केंद्र ग्रामीण बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर आगामी 26 जनवरी को आयोजित झंडोत्तोलन समारोह की तैयारी के लिए बैठक की गई। प्रमुख मनीषा कुमारी की अध्यक्षता में बैठक में झंडोत्तोलन के समयों की चर्चा की गई। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण का समय 7:30 और 7:40 निर्धारित किया गया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर झंडोत्तोलन के समय भी तय किए गए। दुमका के एसपी कॉलेज, एएन कॉलेज और सेंट जेवियर कॉलेज में वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वायुसेना के चयन अधिकारी केवी रेड्डी और राजेश कुमार ने छात्रों को योजना के बारे में बताया, जिसमें पंजीकरण 7 जनवरी से 27 जनवरी तक वायुसेना की वेबसाइट पर किया जा सकता है। इच्छुक अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 17 वर्ष से 21 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI या डिप्लोमा है। वीडियो राहुल देव ने प्रखंड कार्यालय में उत्क्रमित मध्य विद्यालय शलगा और PM मध्य विद्यालय की संरचना समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। वीडियो ने विद्यालयों में बेहतर संचालन और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि भोजन में कोई शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। गिद्धौर के बारीशाखी पंचायत में JCLPS से जुड़े महिला समूहों का ग्राम संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कृषक सखी नीलम कुमारी ने की। बैठक में महिलाओं ने उनके व्यापार और सशक्तिकरण के बारे में जानकारी ली गई। महिलाओं को समूह द्वारा दिए गए लोन से गाय, बकरी, मुर्गी पालन और जैविक खेती जैसे व्यवसायों को अपनाने की सलाह दी गई। गुमला में जननायक कामरेड महेंद्र सिंह का 21वां शहादत दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा माले के जिला सचिव गजेंद्र सिंह ने शहीद महेंद्र सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आंदोलन के विभिन्न मुद्दों पर संकल्प लिया गया कि जिसमें पेशा कानून के लागू होने, श्रम कानूनों के खिलाफ संघर्ष और सरकारी लूट को रोकने के नारे लगाए गए। सभा में गुमला जिला के विभिन्न नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। महेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। फुलांग मुखिया रेणु देवी और पंचायत समिति सदस्य प्रीति कुमारी ने कल्याण विभाग से प्राप्त 120 कंबलों का वितरण शुक्रवार को जरूरतमंदों के बीच किया। समाज सेवी शंकर रजक और अन्य लोग भी इस मौके पर उपस्थित थे। पथलगड्डा प्रखंड सभागार में श्रम विभाग और कौशल विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। वीडियो कलिंद्र साहू ने झारखंड सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला, जबकि श्रम अधीक्षक अरविंद कुमार ने श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन और लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में विभिन्न पंचायतों से प्रतिनिधि भी शामिल हुए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चाईबासा के सदर अस्पताल स्थित कैंटीन और बाबा मंदिर के मसाला रिटेलर्स का निरीक्षण किया। जांच में हल्दी, लाल मिर्च के पाउडर और मिक्स मसाले के नमूने लिए गए, जिन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। फूड लाइसेंस न दिखाने पर संबंधित को लाइसेंस डिस्प्ले करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही कारोबारियों को फूड लाइसेंस के लिए 7 दिनों के भीतर आवेदन करने का आदेश दिया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बोंगाशिव में पुराने नक्सली डंप को ध्वस्त किया। अभियान में विभिन्न सुरक्षा बलों ने भाग लिया, जिसमें CRPF, झारखंड जगुआर और कोबरा BN शामिल थे। अभियान में नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है। रांची के तिरुफॉल में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पिकनिक मनाने आए 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान आशीष कुमार, अंकुर कुमार और दीपक गिरी के रूप में हुई है। तीनों छात्र रांची के हेहल और चान्हो के रहने वाले थे। रांची में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की। SDO जहूर आलम के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में लगभग 1,03,000 CFT बालू जब्त किया गया।
दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। झारखंड के पूर्व सीएम भाजपा नेता चंपई सोरेन को रूटीन चेकअप के लिए जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शुभचिंतकों को बताया कि उनकी तबीयत अब ठीक है और वह जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे।